किया हे प्रभु का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कीर्तन में लिखा होगा हे प्रभु, इसका अर्थ क्या होता है? इसको हम संबोधन कर रहे हैं। भगवान के लिए भी हो सकता है, गुरु का कर्म के लिए भी हो सकता है, किसी विशेष वैष्णव के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। जहाँ पर भी लिखा होगा हे प्रभु, तुआ पदे की मिन्नति मौत, तुआ पदे ए मीनति मोर, आपके श्री चरण कमलों में मेरी ये विनती है। तो उसको अनुवाद कर दो, जो भी करेगा व्यक्ति अनुवाद। कथा प्रारंभ भी हो गया, संभाल लो। तो इसमें क्या कह रहे हैं? प्रभु हे प्रभु, तुआ पदे ए मीनति मोर, आपके श्री चरण कमलों में मेरी यह विनती है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विनती है। विनती क्या होता है? विनती शब्द का अर्थ होता है विनीत भाव लेकर के मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थनाएं बहुत भावना लेकर के अलग अलग होती हैं। विनीत होकर के जो भावना ग्रहण करते हैं उसका नाम होता मिनति। तुआ पद पल्लव त्यजत मरु मन विषम विषय भेला भोर। तुआ पद पल्लव, आपके चरण कमल। त्यजत मरु मन, मेरे मन ने, मेरा मन कैसा हो गया? ऊसर भूमि जैसा, मरुस्थल जैसा। मेरे मन ने ऊसर भूमि जैसा स्वभाव प्रकटित करके आपके चरण कमल, कमल जो है कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर जल होगा। जहाँ जल नहीं है वहाँ तो कमल रहेगा नहीं। तो इसलिए आपके चरण कैसे हैं? कमल के समान। और मेरा हृदय जो है मैंने वो कैसा बना लिया? मरुस्थल के समान। अर्थात उसमें आपके चरण कमल को रखने का कोई प्रोविजन नहीं रखा। तुआ पद पल्लव त्यजत मरु मन, मेरे मन ने कमल को तिलांजलि देना अच्छा माना। और क्या अच्छा माना? फिर करना क्या है? विषम विषय भेला भोर, ऐसे वाले विषयों में जो विषम है, बड़े भयानक, बड़े तुच्छ, उन विषयों में मेरा मन जो है वो पूरी तरह से विभोर हो गया, लग गया। मेरे मन ने किस तरफ लगना अच्छा समझा? विषम विषयों की ओर विभोर होना अच्छा माना। इसी कारण से अपनी आप से क्या हो गया? आपके जो चरण कमल, उनको वहां पर कोई भी स्थान नहीं दिया गया। अब मैं क्या हो गया हूं? उन चरण कमलों का और मेरा बहुत बड़ा अंतर हो गया है। वो चरण कमल कहीं और हैं और मेरे मन विषम विषम में फंसा हुआ मरुभूमि जैसा है, मरुस्थल जैसा है। अभी इसका अर्थ क्या होता है कि मैं क्या हो गया हूं? पतित हो गया हूं। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया कारे दे संसार दुख। वही वाला पद यहाँ पर लग जाता है। मैंने क्या किया? कृष्ण भूलि, कृष्ण के चरण कमलों को भुला दिया और उसका फल क्या निकला? कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, मैं बहिर्मुख बना। अतएव माया तारे दे संसार दुख, माया ने क्या किया? मेरे को विषम विषयों में डाल दिया। भगवान से मेरा क्या हो गया? दूरी बन गया, बहुत बड़ा। अब इसको सरल भाषा में बोलते हैं फॉल डाउन। फॉल डाउन क्या होता है? एक बहुत अच्छी अवस्था से बहुत निम्न अवस्था में गिर पड़ना, फॉल डाउन हुआ।
जीव स्वभावता भगवान के चरण कमलों की ओर लगता है, किंतु जब उसको रोग पकड़ लेता है तो उससे दूर भागता है। तो उसी प्रकार से मेरा हुआ। विषम विषय भेला भोर, मेरा फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन होने का मतलब क्या होता है? जैसे एक छोटा सा बच्चा बिस्तर पर था, आसपास में कोई भी नहीं है और वो गिर पड़ा। गिरने के बाद में उसमें अगर उठने की ताकत ना हो तो क्या करेगा? एक श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि पादौ स्खलित भूमौ स्खलित पादानाम भूमिरेवा अवलंबनम त्वयि जाता अपराधानाम त्वामेवा शरणम प्रभो। जो व्यक्ति भूमि पर गिर पड़ता है, भूमौ स्खलित, पैर फिसल गया, कीचड़ था, पैर फिसल गया, बड़ी बुरी तरह से गिरा, चोट भी अच्छी तरह से लगी। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवा अवलंबनम, वो फिर खड़ा कैसे होता है? भूमि का ही आश्रय लेकर के खड़ा होता है। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवा अवलंबनम त्वयि जाता अपराधानाम। इसलिए मेरे आपके चरण कमलों में क्या हुए हैं? अपराध उत्पन्न हो गए हैं। अब फिर मैं उठूंगा कैसे वहां से? अपराधों के पंख से निकल करके, उससे शोधित होकर के ऊपर उठूंगा कैसे? आपके चरण कमलों का ही आश्रय लेकर के। भूमि पर फिसल करके मैं गिरा था, भूमि का ही आश्रय लेकर के उठूंगा। उसी प्रकार से आपके चरण कमलों से मैं फिसल गया था, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के फिर से खड़ा होऊंगा। ये वहां पर श्लोक बता दिया। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी का श्लोक उससे भी और बहुत डीप में जाकर के एक और बात बोल रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उठा इसे ताकत पुनः नहीं मिलाई। क्योंकि कोई व्यक्ति गिरने के बाद में जरूरी नहीं है ये भूमि का आश्रय लेकर के उठ भी पाएगा। उसके अंग प्रत्यंग में ऐसा वाला आघात लगा, चोट लग गई, दुर्घटना हो गई, वो इच्छा करने से भी अपनी आप से उठ भी नहीं पा रहा। आश्रय लेकर के भी भूमि का जरूरी नहीं है जो सभी भूमि का आश्रय लेके उठ भी पाएंगे। तो उस बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। कोई छोटा बच्चा गिर गया, उसको यही नहीं पता आश्रय लेना क्या, वो ऐसे भी केवल लेटा ही पड़ा रहता था। अभी बहुत छोटा है, उठ के बैठ ही नहीं सकता, हाथ का उपयोग करना आता ही नहीं, अभी उसमें ताकत ही नहीं आई है। तो वो क्या करेगा? गिर जाने पर वो क्या करेगा? सिर्फ रो सकता है, अपनी व्यथा को केवल रो करके बोल सकता है कि मेरे में उठने का भी ताकत नहीं है, कोई आओ और मुझे क्या करो? उठाओ। ऐसे वाला हो सकता? तो हमारे महाराज जी अपनी एक बात बताते थे, ईयर तो मैं भूल रहा हूं, संभवतः 2000 सन 2000 महाराज दिल्ली मठ में आए हुए थे। मैं उस समय मथुरा में था। महाराज जी को जब पहले छोटा मठ था, अभी डबल हो गया, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी का रूम था सबसे नीचे। एक ही रूम, 2 रूम थे, एक उनका एक उनके सेवक लोगों का, बाकी सिर्फ सीढ़ी और स्थान नहीं था, छोटा मठ बिल्कुल। ऊपर जाके मंदिर था। महाराज जी को वही वाला कमरा सब समय दिया जाता था दिल्ली मठ में आने पर, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वाला। उसमें महाराज जी रुके हुए थे। उस समय उनका सेवक था अधोक्षज प्रभु, वो ऊपर रसोई बनाने के लिए गया हुआ। महाराज जी गए बाथरूम में। अब बाथरूम में गए हैं तो दरवाजा बंद कर दिया, कमरे का भी सामान रखा है सारा कमरे में, इसलिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाथरूम में गए, बाथरूम में बंद किया, दरवाजा नहीं किया, मेरे को पता नहीं। अभी बैठ तो गए यूरिन पास करने के लिए, उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे, कुछ असुविधा हुआ, उठ नहीं पा रहे। महाराज जी ने बाद में बताया ये कम से कम 1.5 घंटा लग गया। वहां से
प्रयास कर रहे बहुत उठने का, उठ नहीं पा रहे, अकेले हैं, फोन भी उस समय होता नहीं। महाराज जी ने तो जीवन भर कभी रखा ही नहीं, वैसे भी जो मोबाइल उठा करके किसी को बोलेंगे जेब में होगा, वो बात है ही नहीं। तो बाद में मेरे को बताया कि मैं प्रभु 1.5 घंटा वहां बैठा रहा, बहुत प्रयास करता रहा, करते 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 इतना भी नहीं जो जमीन पर बैठ जाऊं, रेंगते रेंगते हाथ से ही चला जाऊं, वो भी नहीं हो पाया। बहुत परेशानी करके 1.5 घंटे के बाद में धीरे 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 करके मैं जैसे कैसे वहां से बाहर निकला और दरवाजे को केवल शोर मचाए, दरवाजे में बैठे बैठे खड़े होकर के कुंडी खोल लूंगा, वो हाथ में नहीं आती। बाद में फिर किसी ने आते जाते, जो सीढ़ी से आते जाते हैं, किसी ने वो शब्द सुना बार 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 बार, तब जा करके दरवाजा खोला, तब फिर डॉक्टर के पास लेकर के गए उठा कर। उसी दिन से महाराज जी का डॉक्टर ने बोल दिया आपका प्रणाम करना निषेध, ठाकुर जी को नीचे झुक करके प्रणाम करना नहीं, इंग्लिश टॉयलेट के अतिरिक्त जो इंडियन टॉयलेट उसको यूज करना नहीं, उस तरह से बैठना नहीं, ये सारा कुछ तब से निषेध हुआ। तो अभी ऐसी वाली अवस्था आती न नहीं आती, भूमि का आश्रय लेकर के भी उठने की इच्छा करने से भी ऐसा भी तो हो सकता कि उससे नहीं उठा जा रहा। उसी बात को इस कीर्तन में बताया कि मैं विषम विषयों में तो मैं गिर पड़ा, अब किंतु उठा इसे ताकत पुनः नहीं मिलाई, मेरे को अपनी आप से उठने की ताकत जो है वो नहीं मिल रही। अनुदिन करहूं हुताश, मैं हर दिन प्रतिदिन क्या करता हूं, हुताश करता हूं कि मैं कैसे उठ पाऊं, कैसे उठूं। हुताश करने का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है मन के भीतर में निराश होकर के बैठ जाना, और दूसरा होता है उस निराशा के साथ ही साथ में आशा की कुछ किरण होने पर कुछ शोर मचाना, ये कोई मेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। दीन जन नाथ तू कहायसी, तोहारी चरण मम आश, आशा किंतु तब भी है, इसलिए क्या किया, प्रयास करना पड़ता, करते रहो करते रहो। फिर दरवाजा बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे, आशा है तो कोई ना कोई सुन लेगा। क्यों? क्योंकि मन के भीतर में क्या है, यहाँ से सब समय कोई ना कोई आता जाता रहता है सीढ़ी से, तो कोई ना कोई सुनेगा, जितना जोर से बजा सकते बजाया। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं, दीन जन नाथ तू कहायसी, हे प्रभु, हे गुरुपाद पद्म, हे भगवान, आप क्या कहलाते हैं, दीन जन नाथ, दीनों के नाथ आप कहलाते हैं। तुम्हारी चरण मम आश, आपके चरण कमल ही मेरी आशा है। तुआ पदे ए मिनती मोर, आपके चरण कमलों में मेरी यही विनती है। ऐसन दीन जन कहीं नहीं मिलही, ऐसा वाला दीनहीन जन जो इच्छा करने से भी नहीं उठ पा रहा। इच्छा उत्पन्न हो गई है मेरे हृदय में कि मैं तो बहुत उच्च अवस्था से बहुत निम्न अवस्था में गिर पड़ा हूं मैं आपका नित्य दास, मेरा पद भी बहुत ऊंचा है, मैं हूं चेतन वस्तु, मायामय वस्तुओं से बहुत ऊंचा, जड़ीय वस्तुओं से बहुत ऊंचा। ईंट मिट्टी पत्थर वायु आकाश जड़ वस्तुएं जितनी सारी, इन सब से मैं बहुत ऊंचा हूं, किंतु गिर पड़ा हूं बहुत नीचे। ये वस्तुएं भी अब मेरे प्रभु जैसी बन गई हैं, यही मेरे मन के ऊपर शासन करती है। मिट्टी, भूमि, धन, संपत्ति, वैभव, जो निर्जीव वस्तुएं, इन्होंने भी मुझे क्या कर दिया है, मैं इनसे भी नीचे गिर पड़ा। ये मेरे ऊपर अपना प्रभाव ऐसा रखती हैं कि मैं इनके अनुसार चलता हूं मैं किंतु क्या, जड़ वस्तुओं से बहुत ऊंचा, किंतु हूं मैं बहुत चेतन वस्तु,
हूँ मैं आपका नित्य दास, इतना ऊंची अवस्था वाला, गिर पड़ा हूं कहां पर? बहुत नीचे। ऐछन दीन जन कहीं नाही मिलही, तुम मोर करो पर साध। इतना नीचे गिर जाने वाला व्यक्ति, उसको आप उसके ऊपर क्या करो? बहुत प्रसाद करो, कृपा करो प्रभु अपनी। ऐसे वाला और कौन मिलेगा? इससे निम्न कोई जा नहीं सकता। कहीं नहीं मिलेगी। तुया जन संगे तुया कथा रंगे, छाड़हूं सकल परमाद। इस अवस्था से, इतनी निम्न अवस्था से मेरे को कौन उठाएगा? तुआ जन संग, आपके जो निज जन, वो यदि आकर के मेरे को रक्षा मेरी करें। जैसे आजकल बार बार जगह जगह दिखाते हैं कि कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते किसी होल में गिर गया, ड्रेनेज वाले होल में, नहीं तो कुएं जैसा कुछ नीचे कोई और खोल बना हुआ, उसमें गिर गया। उसमें से फिर क्या बोलते हैं? इसको रेस्क्यू करना। रेस्क्यू करना क्या होता है? बचाना, उसको निकाल करके लाना। तो उसी तरह से मैं बहुत निम्न अवस्था में गिर गया हूं, वहां पर मुझे रेस्क्यू कौन कर सकता है? हे प्रभु, आपके निज जन। तुआ जन संगे, यदि वो बहुत ऊंची अवस्था से जहां पर मैं हूं वहीं पर आकर के मेरे को यदि अपना संग दे करके, अपना हाथ दे करके, सहारा दे करके वो यदि मेरे को पकड़ लें और ऊंची गति की तरफ लेकर के चलना प्रारंभ करें, तुआ जन संगे तुआ कथा रंगे। उस आनंदमय आपकी कथा करने वाले, कथा बोलने वाले, ऐसे आपके जो निज जन, वही मेरे को क्या करें? मिल जाएं। तब मेरा क्या हो जाएगा? छाड़हूं सकल परमाद। तब मेरा जो ये दुरा अवस्था में पड़े होने के कारण जिन समस्त वस्तुओं को मैं सबसे अच्छा मानता हूं, उन सारी वस्तुओं का संग मेरा पूरी तरह से छूट जाएगा। नहीं तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करके भी कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इससे मैं कहीं नहीं ऊपर उठ पा रहा, कहीं नहीं ऊपर उठ पा रहा। तब मेरा क्या संभव हो सकता है? कि इन सारी वस्तुओं से ऊपर उठ जाऊं। छाड़हूं सकल परमाद। मेरा ये सारा कुछ जो पागलपन मेरा, वो केवल तभी छूट सकता है। तुया धाम माए तुआ पदे ए मिनती मोर। आपके चरण कमलों में मेरी ये मिनती है। तुया धाम माए तुया नाम गावत, गोआऊबू दीवा निशी आश। आपके धाम में आपका नाम गाते गाते मेरा दिन रात व्यतीत हो, इस विषय में पड़े हुए मेरा एक मुहूर्त भी और नष्ट ना हो। दिन रात मेरा चित्त आप में लग जाए और तुया पद छाया, आपके चरण कमलों की छाया, जो कि परम सुशीतल है, परम सुशीतल। मागे भक्ति विनोद दास। भक्ति विनोद आपका जो दास, वही इसी वस्तु को ही आपसे मांगता है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुन लो। मेरी यही आपके चरण कमलों में मिन्नती है। इस प्रकार से ये कीर्तन का अर्थ है। केवल उसमें भावनाएं और बहुत सारी हो सकती, उसका किंतु कुछ एक हमने शब्द अर्थ तक अभी श्रवण किया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल रात्रि में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री गदाधर पंडित जी के विषय में। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि थी कल, अमावस्या तिथि। उसी के उपलक्ष्य में हमने श्री चैतन्य चरितामृत में से कुछ श्रवण किया था। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने क्या कहता है गौर हरि, सबसे पहले श्रवण किया था गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, ता सबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडित आदि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की निज शक्ति हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? शक्तिमान। और गदाधर पंडित जो हैं ये कौन है? उनकी शक्ति। जैसे श्री कृष्ण शक्तिमान, श्रीमती राधिका शक्ति, राम शक्तिमान, सीता देवी उनकी शक्ति। उसी प्रकार से गदाधर पंडित ये हैं शक्ति और श्री चैतन्य महाप्रभु ये हैं शक्तिमान। किंतु शक्ति केवल मात्र श्रीमती राधिका हो ऐसी बात नहीं है। वो स्वरूप शक्ति हैं, मूल शक्ति हैं। किंतु ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा, चंपक लता इत्यादि ये भी कौन है? भगवान की शक्तियां हैं। और भी बहुत सारी शक्तियां। इसीलिए शब्द क्या लगाया? गदाधर पंडित आदि। ये कौन है? प्रभु की निज शक्ति अर्थात स्वरूप दामोदर, राय रामानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी कौन हैं? शक्ति तत्व हैं। से गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, ता सबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। इन गदाधर पंडित के चरण कमलों में मेरा सैकड़ों बार प्रणाम है। किसके चरणों में पुनः पुनः व्यक्ति प्रणाम करता है? जिनका अगाध महिमा हो, जो अत्यंत विशेष गुणों के द्वारा सुशोभित हों, जो सभी के परम सुहृद और सभी के प्रति अपनी विशेष कृपा करुणा प्रकटित करने वाले। वो किस प्रकार के होते हैं उसका उनके शिष्य की महिमा बता करके। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तार यशा गुण सर्व जगते प्रकाश। सुशील, सहिष्णु, शांत, वदान्य, गंभीर, मधुर वचन, मधुर चेष्टा, महाधीर, सबार सम्मान करता, करिन सबार हित, कौटिल्य, मात्सर्य, हिंसा शून्य तार चित्त। कृष्णेर जे साधारण सद्गुण 50 से सब गुणेर सार शरीरे निवास। श्रील गदाधर पंडित जी के एक शिष्य जिनका नाम बताया था अनंत,
रात्रि में सुना था। अनंत आचार्य पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य तार अनंत गुण के करुक प्रकाश तार प्रिय शिष्य इहो पंडित हरिदास। पहले बताया श्री गदाधर पंडित के शिष्य का नाम, उनका नाम श्री अनंत आचार्य। उनके भीतर में जो गुण है उसका गुण का वर्णन क्या किया? कृष्ण प्रेममय तनु। वो कृष्ण प्रेममय है, कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम है। यही उनको सबसे पहले क्या बनाता है? प्रणम्य, आदर की वस्तु। कृष्ण प्रेममय तनु, उसके अतिरिक्त उनका और कुछ नहीं है। नितिन भैया खड़े होकर कथा सुनो। कृष्ण प्रेममय तनु, प्रिंस भी खड़े होकर कथा सुनो। कृष्ण प्रेममय तनु, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में, इसीलिए यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु जिसके द्वारा वो क्या हो जाते हैं? बड़े आदर की वस्तु, प्रणाम की वस्तु, श्रद्धा की वस्तु। उसके साथ ही साथ में और गुण जो दिखलाई पड़ते वो क्या हैं? वो उदार थे बहुत अधिक। सर्व आर्य और परम भक्त लोग जो हैं वो सारे लोग भी उनके चरण कमलों में नतमस्तक होते थे। सत चरित्र से युक्त परम भक्त लोग जिनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, ऐसे वाले आर्य श्रेष्ठ। ताहार अनंत गुण के करुक प्रकाश, उनके अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों में कौन कौन से गुण आ जाते? सुशील। सुशील क्या होता है? जिनका चरित्र अत्यंत निर्मल, सुशील है। सफेद वस्त्र बिना किसी दाग के, पूर्ण रूप में स्वच्छ, निर्मल एकदम से, दूध की फेन की भांति, परम उज्ज्वल, उसको कहते सुशील। ऐसे वाला चरित्र। दूसरा सहिष्णु, अत्यधिक सहनशील। जो भी अवस्था जीवन में आती है, कभी किसी भी अवस्था में उद्विग्न चित्त नहीं होते। सहिष्णु, सुखे दुखे लाभा लाभौ जया जयौ। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, यश में, अपयश में, कुछ मिलने पर, कुछ बिल्कुल नहीं मिलने पर, भोग आच्छादन साधनई अविक्लवा शांतमति धिया में स्मरेत हरि। कभी भी विकल चित्त नहीं होते, उद्विग्न होते ही नहीं, शांत चित्त सब समय के लिए। इसको बोलते सहिष्णु। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने मान दे दिया, किसी भी अवस्था में विचलित होने वाले नहीं, शांत, एकमात्र कृष्ण की ही शरण ग्रहण करने वाले, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, परम कृष्ण भक्त। वदान्य, वदान्य मतलब बहुत बड़ी वस्तु को सभी को देने वाले, ऐसी वस्तु प्रदान कर देने वाले जिसके मिलने पर कोई भी और वस्तु का किसी को कामना तक रहता नहीं। सब कुछ जैसे मिल गया और किसी तरफ मन, नेत्र, कान, हृदय कुछ नहीं जाता, इतना तृप्त कर देते हैं। ऐसे वाले व्यक्ति को बोलते हैं वदान्य। और गंभीर, गंभीर का मतलब चंचलता जिनमें रत्ती मात्र भी नहीं है, चंचलता जिनमें नहीं होती, सिद्धांत पर सुदृढ़ रूप में आरूढ़, परम वस्तु को
साक्षात रूप में अनुभव करने वाले, इसको बोलते हैं गंभीर। फिर मधुर वचन, उनके वचन कैसे? सदैव मधुर, उसमें अहंकार का एक बहुत छोटा सा कण तक भी कभी भी नहीं होता। अहंकार, दंभ शून्य। उत्तम हैया आपना के माने तृणा अधम, बहुत उत्तम होने पर भी उनकी जो क्रियाओं से, उनके वचन से प्रकटित होता है जैसे कि वो बहुत निम्न हो, उस प्रकार का व्यवहार करने वाले। मधुर वचन, मधुर चेष्टा, और जो समस्त चेष्टाएं करते रहते हैं वो कैसी वाली होती हैं? अत्यंत मधुर। सज्जन व्यक्ति को देखने से परम आनंद होता है। क्या करते हैं? भागवत पाठ करते हैं, विग्रह का सेवा करते हैं, भोग राग करते हैं, भक्तों के आने पर उनको प्रसाद इत्यादि देते हैं, और किसी भी क्रिया में भगवान की सेवा से संबंधित क्रिया को छोड़ करके और कभी कोई भी क्रिया करते हुए किसी को भी दिखलाई पड़ते ही नहीं है। इसका नाम होता मधुर चेष्टा। महाधीर, महाधीर मतलब धैर्य जो है, चाहे वो उनमें वाचो वेग, मनसा, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ये सब कहीं नहीं प्रकटित होता है ही नहीं। और सुसिद्धांत को छोड़ करके महाप्रभु की वाणी के अतिरिक्त और किसी वाणी को सुनने से, अच्छा हाँ ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये वाली बात भी आकर्षित कर रही है उस व्यक्ति की, ये वस्तु भी थोड़ा सा मैं ट्राई कर लेता हूँ, ऐसे वाला जिनका कदापि कभी कुछ भी नहीं होता। महाधीर, सवार सम्मान करता, सभी को यथोचित, कि कोई बहुत श्रेष्ठ सम्मान का पात्र उसको कम सम्मान करें, कोई कम सम्मान का पात्र उनको अधिक सम्मान करें, ऐसा उनका कभी नहीं होता। सवार सम्मान करता, जो जिस प्रकार के सम्मान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, योग्य हैं, उनको उसी के अनुरूप सदैव सम्मान करने वाले। करें सवार हित, और सबका हित ही करने वाले, किसी का अहित नहीं करते कदापि किसी भी अवस्था में, स्वप्न में भी नहीं। सवार हित करता, करें सवार हित। फिर कौटिल्य, मात्सर्य, हिंसा शून्य तार चित्त, उनका चित्त कैसा है? उसमें कुटिलता, कुटिलता क्या होती है? कुटिलता क्या होती है? कनिंगनेस, घुमा फिरा करके बात को बोलना, चालाकियां करना, दूसरे को पागल समझना, अपने को बहुत बुद्धिमान मानना, दूसरों का अहित करने के लिए षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना, ऐसे वाला जो करता है उसको बोलते हैं ये कुटिल व्यक्ति। तो ये किसके विषय में बतला रहे हैं सारी चीजें? पंडित हरिदास, जो श्री अनंत आचार्य जी के शिष्य हैं। और अनंत आचार्य कौन है? श्री गदाधर पंडित के शिष्य। गदाधर पंडित, अनंत आचार्य, और उसके आगे फिर श्री पंडित हरिदास। कुछ हमने सुना था, कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य, ये कौन थे? ये तो थे अनंत आचार्य। और उनके शिष्य पंडित हरिदास कहते हैं, सुशील, सहिष्णु, शांत, वदान्य, गंभीर, मधुर वचन, मधुर चेष्टा, महाधीर, सवार सम्मान करता, करें सवार हित,
कौटिल्य, मात्सर्य, हिंसा, शून्य सार चित्त। उनमें मात्सर्य नाम की वस्तु, मात्सर्य क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति को देख करके हृदय का जल भुन उठना। ऊपर से कुछ कह नहीं पाता हूँ, अंदर से जलता रहता हूँ। बाहर से कहता हूँ बड़ा अच्छा, आप अच्छा कर रहे, आपकी उन्नति हो रही। अंदर से क्या कहता हूँ? ऐसे वाला कुछ करूं जिससे मैं इससे सब समय ऊंचा रहूं, ये मेरे से नीचा रहे। इसका नाम क्यों होए? इसको लोग अधिक क्यों माने? इसकी प्रशंसा क्यों करें? इसके पास अधिक धन क्यों आए? ये जो सारी भावना, इसका नाम क्या होता? किसी की उन्नति को देख करके मन ही मन में बहुत दुखी होते रहना, इसका नाम होता मात्सर्य। दूसरे का श्रेष्ठता देख करके भी तब भी उसको क्या कहना? स्वीकार नहीं करना, उसमें कुछ न कुछ मीन मेख निकाल देना, दोष निकाल देना दूसरे के सामने, ताकि कोई उसको ना माने। जैसे प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक निर्धन परिवार हो, किंतु उनका बालक जो है बड़ा अच्छा। अभी धनी व्यक्ति के बच्चे भी इतना अच्छे से पढ़ाई करते नहीं जितना ये कर लेता है। इसके पास साधन भी नहीं है, उनके पास सारे साधन हैं। अब इनको असुविधा होती है, धनी व्यक्तियों को। वो बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गया, 10वीं तक पढ़ाई कर ली। आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। किसी ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि इस बच्चे को इतने अच्छे नंबर मिले, आगे किंतु पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अपनी आप से कोई सहायता करने वाला आ गया कि हम आपके बच्चे को आगे पढ़ाई करवाएंगे। बच्चे को पढ़ाई करवाने लग गए। वो बैरिस्टर बन गया। अब दूसरे शहर में चला गया, जज बन गया। गांव में भी खबर आ गई कि वो बच्चा जज बन गया। तो जो वहां के लोग वो क्या कहते हैं? अरे जज बना नहीं होगा, वो वाला जज थोड़ा ना बना होगा जिसको हम लोग जज मानते हैं। ये छोटी मोटी किसी जगह पर इसको जज बना दिया होगा। फिर थोड़े दिनों बाद फिर से आया कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है, न्यूज़ पेपर में आ रहा है, सभी जगहों पर इस बात को बोल रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? अच्छा ऐसा हो गया। जिस किसी तरह से बिठा दिया होगा उसको वहां पे, किंतु उसको सैलरी नहीं मिलती होगी। अर्थात जिसमें सारे लोग विश्वास करेंगे, उस बात में भी वो व्यक्ति क्या करेगा? अविश्वास करेगा। अंदर से पूरा विश्वास है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, विश्वास स्वयं भी कर रहा है, किंतु ऊपर से विश्वास करने में बड़ा असुविधा होता है, इससे उस वस्तु को नकारता है व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसके मन में क्या है? मात्सर्य। मैं ऊपर उठ नहीं पाया, पैसे होने पर भी मैं पढ़ नहीं पाया, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। ये बहुत छोटा व्यक्ति मेरे सामने इतना ऊपर उठ गया। इस प्रकार का वहां उठने का सामर्थ्य नहीं है, साथ में सज्जनता भी नहीं है, सरलता भी नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं कि उनको फिर भी सम्मान मत दो। हम लोग धनी हैं, यहाँ पर हैं, पढ़े नहीं है तो क्या हो गया, किंतु मेरे को ही सब समय सम्मान देते रहो। इसी का नाम क्या? मात्सर्य। हरिदास ठाकुर जी के साथ में रामचंद्र खान ने यही किया था। मैं ब्राह्मण कुल का, ये मुस्लिम कुल का। यहाँ के सारे लोग मेरी भक्ति को देख के प्रसन्न होते नहीं, हरिदास ठाकुर का हरि नाम सुन के सारे उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। कोई किसी की प्रशंसा करता, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को कुछ देता है, इसमें मेरा क्या आ रहा और मेरा क्या जा रहा? मेरे को दुखी होने की क्या आवश्यकता है? किंतु मेरे में क्या है? ईर्ष्या, मात्सर्य। वही मेरे को क्या करता है? मेरे खून को जलाता है, मेरा और अहित करता है, वो जलता ही रहता। उसी कारण से क्या चाहता है? हरिदास ठाकुर को कैसे लोगों की नजरों से गिराऊं, कैसे गिराऊं।
यही इच्छा करता है, उसी के लिए वैश्य को भेजा। किंतु दूसरी तरफ से हो क्या गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर वो चंदन के समान थे, इसलिए उनके पास में इस प्रकार का कोई कार्य करने से भी, जैसे चंदन को जितना अधिक घिसो उसमें से क्या निकलेगा, कभी दुर्गंध शुरू हो जाएगी तो निकलनी, जितना अधिक घिसेंगे उसमें से क्या निकलेगा, सदैव सुगंध ही निकलेगी। गन्ने के टुकड़े टुकड़े कर दो, बहुत छोटा सा बना दो, तब क्या वो कड़वापन देने लगेगा, उसमें से तब भी क्या निकलेगा, मीठापन ही निकलेगा, क्योंकि है क्या, वो गन्ना है। इसी प्रकार से साधु व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना करता रहे, किंतु वो क्योंकि साधु है, उसमें से क्या प्रकटित होता है, साधुता ही प्रकटित होती है, और कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं ये कैसे थे पंडित हरिदास, कौटिल्य, मात्सर्य, हिंसा शून्य तारचित, हिंसा नहीं करते थे। साधारण हिंसा क्या होती है, मछली को मारना नहीं, मुर्गे को मारना नहीं, किसी मनुष्य को थप्पड़ नहीं लगाना, कोई उसको नुकसान पहुंचे ऐसा नहीं करना। ये क्या करते हैं, हिंसा नहीं करते, हिंसा शून्य तारचित, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते, अर्थात किसी को भी विषय की बात कभी नहीं बोलते, विषय वाला कोई क्रिया ऐसा करते नहीं जिसको देख करके कोई दूसरा भी वही वाला काम करे, हिंसा हो जाती उससे भी। इस सर्वश्रेष्ठ आचरण परम भक्त वाला वही वाला केवल करते, कर्म की, ज्ञान की, योग की, तपस्या की, व्रत की, होम की कभी भी प्रशंसा नहीं करते, कभी भी उस किसी कार्य में लगते भी नहीं। क्यों? नहीं तो जीव कोई भी देख करके वो भी उस कार्य को करने लगेगा। एक मुहूर्त भी हरि भक्ति के अतिरिक्त और किसी जगह नहीं लगाते, नहीं तो कमजोर साधक वो उनका उस क्रिया को देख करके एक मिनट इधर उधर कोई और चीज करते देख करके वो भी वही काम करके अपना अहित करेगा, ये हिंसा हो जाएगी। इसलिए कैसे थे, हिंसा शून्य, पूर्ण रूप में हिंसा शून्य, चित्त सार। कृष्ण के जो सारे गुण वो सब इनके से सब गुणेर तार शरीरे निवास, कृष्ण के सारे गुणों का इनके शरीर में निवास था। भगवान वाले ही सारे गुण, ये भगवान के गुण हैं, ये भगवान के ही गुण हैं सारे। यही गुरुत्वपूर्ण गुण जो हैं वो सारे प्रकटित हुए थे किसमें, श्री पंडित हरिदास में। इसीलिए उन्होंने, उनके चित्त में क्या भगवान ने प्रेरणा दिलाई कि चैतन्य चरितामृत को रचना कर दो। इन्होंने ही कविराज गोस्वामी को कहा कि महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं किसी ने भी अभी ठीक ठीक रूप में लिख करके नहीं रखी हैं, जो परम मंगलकारी, आप उसी कार्य को कर दो। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, नित्यानंद प्रभु के ऊपर इनका परम विश्वास कि वो कौन है, कृष्ण बलराम, परम विश्वास इनका। और उनका जो चरित्र है वो कलयुग के समस्त जीवों को पावन करने वाला। इसलिए ये बहुत बड़ा उपहार इनके माध्यम से जगतवासियों को कविराज गोस्वामी को उपलक्ष्य करके प्राप्त हुआ। ये निमित्त कारण बने, मुख्य कारण भगवान की इच्छा, महाप्रभु की, किंतु उसमें ये जो हरिदास पंडित ये भी एक कारण बने। तो जिनमें जो पंडित हरिदास में गुण, जो पंडित, जो श्री अनंत आचार्य में गुण, ये सारे गुणों का संचार कहां से है, श्री गदाधर पंडित जी से। तो इससे गदाधर पंडित के ऐसे वाले गुण होने के कारण, महत्व गुण होने के कारण
उनके लिए कविराज गोस्वामी ने क्या कहा? ता सवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। ऐसे गुणवान, ऐसे वाले जगत उद्धारक, जगत का हित करने वाले जो गदाधर पंडित, उनके चरण कमलों में मेरा क्या है? सैकड़ों सैकड़ों बार प्रणाम है। जब तक किसी के विषय में ठीक ठीक रूप में ये वाला धारणा नहीं बनता कि वो मेरे परम उपकारक, वो मात्सर्य रहित, वो कौटिल्य रहित, सारे गुणों से युक्त, सुशील, महावदान्य इत्यादि, तब तक प्रणाम जो है वो केवल मात्र शारीरिक वाला रहता, अथवा थोड़ा थोड़ा कुछ भावना के साथ में रहता। नहीं तो एक बार प्रणाम करने का, कल न परसों हमारे नवकिशोर प्रभु ने एक कीर्तन किया था यामुन भावावली में से। उसी में लिखा हुआ कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके चरण कमल में एक बार भी यदि कोई प्रणाम करना प्रारंभ करता है, उसके सारे अमंगलों का नाश हो जाता है और सारे सुमंगल जो हैं उसके जीवन में आविर्भूत हो जाते हैं। और वो सुमंगल जो हैं दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उनमें कभी भी ह्रास नहीं होता एक बार प्रणाम करने से। तो इस प्रकार का भगवान का महिमा समझ करके, जान करके, अनुभव करके, उसके उसी प्रकार की भावना के द्वारा कन्विंस होकर के जब उनके चरण कमलों में अपने मस्तक को नमा देते हैं, तब क्या होता है? प्रणाम। हृदय की भावनाओं के साथ में तब उसको कहते हैं प्रणाम। तो ऐसे वाला प्रणाम कविराज गोस्वामी ने किया किसके लिए? श्री गदाधर पंडित के लिए। कि ता सवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। उनका जो महिमा अगाध है, उस प्रकार की भावना से प्रणाम किया। हम अभी 2-3 दिन तक इसको आगे ठीक से श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को रख देते हैं। श्री गदाधर पंडित की जय, श्री अनंत आचार्य की जय, श्री पंडित हरिदास की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावन